पढ़ेंगे आज कर्मधारय समास। क्या पढ़ेंगे? कर्मधारय समास। चलो ये देखो कर्मधारय समास होता क्या है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, इसमें भी दो पद होते। कितने पद होते हैं? इसमें भी दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद प्लस उत्तर पद, उत्तर पद। तो कर्मधारय समास होता क्या है? जिस समास का पूर्व पद विशेषण होता है, उत्तर पद क्या होता है? विशेष से होता है, उसको हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। जिस समास का पूर्व पद विशेषण होता है, विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या है? विशेषण। ठीक। और विशेष क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कहते हैं विशेष से। ठीक। क्या लिखते हैं? जो शब्द संज्ञा, जैसे लिखो जो विशेषण और विशेष्य, जो विशेषण और विशेष्य से मिलकर बने होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। या ऐसे समास जिसका पूर्व पद विशेषण होता है। क्या होता है? जिसका पूर्व पद विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेष होता है, विशेष होता है और वह उपमेय और उपमान से मिलकर बना होता है। उपमेय और उपमान से मिलकर बना होता है उसको हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। तो जिस समास का पूर्व पद होता है विशेषण और उत्तर पद क्या होता है? विशेष होता है, उसको हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में एक जो पहला पद होता है वह होता है उपमेय, दूसरा पद क्या होता है? उपमान होता है। ठीक। जैसे हम लोग यहाँ देख लेते हैं, पहला क्या? महाकवि, महाकवि। ठीक। तो महान है जो कवि, महान है जो कवि। कर्मधारय समास को पहचानने का जो मेन तरीका होता है, पहचान करने का जो मेन तरीका होता है, जब इसका हम विग्रह करें, क्या करेंगे? जब हम कर्मधारय समास का विग्रह करते हैं तो पदों के बीच में विग्रह करने पर है जो शब्द आता, क्या आता है? है जो शब्द आ जाए या के समान शब्द आए। क्या है? के समान शब्द आए, ध्यान दीजिएगा, वहां पर होगा कर्मधारय समास। यदि पदों का विग्रह करने पर उसके बीच में है जो शब्द आ जाए या के समान शब्द आ जाए तो वहां पर कौन समास होगा? वहां पर होगा कर्मधारय समास। जैसे महाकवि, महान है जो कवि, तो है जो शब्द है, क्या शब्द है जो शब्द है हुआ है, इसमें कौन समास है? इसमें कर्मधारय समास है। अगला महाबुद्धि, महान है जो बुद्धि, महान है जो बुद्धि, तो है जो शब्द है, क्या है जो शब्द, ये कौन समास इसमें है? कर्मधारय समास है। यानी महान जिसकी बुद्धि है, जिसकी बुद्धि क्या है? महान है। तो पहला है विशेषण, दूसरा क्या है? विशेष। महान जिसकी बुद्धि है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? महाबुद्धि। यानी महाबुद्धि यानी महान है जो बुद्धि। अगला क्या है? महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो है जो शब्द आ रहा है, क्या रहा है? लगभग 80% का हम विग्रह करेंगे, है जो शब्द आएगा। तो महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, तो है जो शब्द आया, क्या आया? है जो शब्द आया। आगे महासागर, महान है जो सागर, ऐसा सागर जो महान, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? महासागर बोलेंगे। नीलकमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, तो नील कमल में देखिए इसमें अलंकार भी है। लगभग जो कर्मधारय समास होते हैं उसमें होता है उपमा अलंकार। क्या होता है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? जब किसी एक वस्तु या व्यक्ति की समानता प्रदर्शित करने के लिए उसी के समान हम किसी दूसरे व्यक्ति से या वस्तु से समानता दिखाते हैं उसको हम लोग कहते हैं उपमा अलंकार। या जहाँ उपमेय से उपमान की समानता प्रदर्शित की जाए उसको हम लोग कहते हैं उपमा अलंकार। जैसे
चरण कमल, आगे हम बात करेंगे। ठीक, यहाँ पर लिखे चरण कमल यानी कमल के समान चरण। उसका चरण क्या है? उसका पैर ही कमल के समान है, यानी समानता बताई जाए तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। तो लगभग जो कर्मधारय समास होते हैं उसमें कौन से अलंकार होते हैं? उपमा अलंकार होते हैं। ठीक, तो पहचानने का मेन तरीका के समान आएगा। ठीक, आगे नीलांबर, तो नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर, तो है जो शब्द है क्या है? जो शब्द आने से इसमें कौन समास है? कर्मधारय समास है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। देखिए अब बात है नीलकंठ, तो नीलकंठ में दो समास हो सकता है। नीलकंठ में दो समास। अगर हम इसका विग्रह करेंगे नीला है कंठ जिसका, तो जाएंगे भगवान शंकर। कौन जोड़ेंगे? भगवान शंकर। नीला है जिसका कंठ, ठीक कंठ, वहां लिखेंगे हमको शंकर जी, तो वहां पर उस कंडीशन में होगा बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा उस कंडीशन? नीला है कंठ जिसका, तो किसका कंठ नीला था? तो भगवान शिव जी का। उस कंडीशन में कौन समास होगा? उस कंडीशन होगा बहुब्रीहि समास। कौन होगा? बहुब्रीहि समास। अगर हम कह दिए नीला है कंठ जो, नीला है जो कंठ, उस कंडीशन कौन समास हो जाएगा? तो उस कंडीशन होगा कौन सा? कर्मधारय समास। या उसी प्रकार से जो होता है पीतांबर, क्या? पीतांबर, तो पीतांबर का विच्छेद अगर हम करेंगे, पीला है अंबर जिसका, वस्त्र जिसका, तो वहां पर आएगा भगवान श्री कृष्ण। और पीला है वस्त्र, पीला है जो वस्त्र, तो उस कंडीशन कौन सा आ जाएगा? कर्मधारय समास। कौन सा जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ये मैटर होता है। आगे महादेव, तो महान है जो देव, उसे क्या बोलेंगे? महादेव, यानी है जो शब्द है। क्या है जो शब्द है? ठीक, ये तो बताया गया। चरण कमल यानी कमल के समान क्या है? उसका चरण ही है, पैर ही है। यदि किसी भगवान के बारे में बताया जाए तो किसी एक आम आदमी का यानी सामाजिक प्राणी का जो चरण है, पैर है, वह कमल के समान नहीं फकता है। किसी भगवान का यानी भगवान रामचंद्र जी का पैर क्या है? उनका चरण क्या है? कमल के समान है। एक सामाजिक प्राणी कैसा नहीं फकता, उसका पैर कमल के समान लगेगा। आगे कमल नयन, तो कमल नयन क्या है? कमल के समान नयन, यानी यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी का आंख क्या है? वह कमल के सदृश यानी समान है। तो जहां पर के समान शब्द है वहां तो कर्मधारय समास होता ही है। साथ हम लोग कहते हैं वहां पर उपमा अलंकार है। आगे चंद्रमुख, तो चंद्रमा के समान मुख, क्या? चंद्रमा के समान मुख, इसमें कौन सा के समान शब्द है? क्या के समान शब्द आने से इसमें कौन सा समास है? इसमें है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में मोटा मोटा समझिए, जिस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है उसको हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। अब विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या है? विशेषण। एक होता है विशेषण हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? एडजेक्टिव, और विशेष क्या कहते हैं? एडवर्ब। यानी एडवर्ब क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? विशेष से बोल देते हैं। यह मैटर ए था कर्मधारय समास का। ठीक, देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास। क्या पढ़ेंगे? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास है पांचवा है। कौन सा है? पांचवा। देवानंद, एक जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। देखो इधर सब प्रधान होना चाहिए। जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। प्रधान होते हैं और पदों के बीच में, ध्यान देना, और पदों के बीच में तथा पदों के बीच में और ठीक हुआ या शब्द आते हैं उसको हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास। से कहते हैं द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, यानी पूर्व पद प्रधान हो और क्या हो? उत्तर पद दोनों क्या हो? प्रधान हो। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच में और शब्द आ जाए, क्या जाए? और शब्द आए विग्रह करने पर, या चाहे और शब्द आए, या क्या शब्द आए?
या शब्द आए, जान लीजिए कि वहां पर कौन समास होता है, वहां पर होता है द्वंद्व समास, यानी द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और ध्यान देना, द्वंद्व समास का पहचानने का सबसे मेन तरीका होता है पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। क्या लगा होता है? योजक चिन्ह, यानी हाइसन नहीं, ई लगा हुआ, उसको कहते हैं योजक चिन्ह। तो अगर ऐसे योजक चिन्ह लगा होता है तो लगभग हम लोग कहते हैं 80% वह कौन समास है? वह है द्वंद्व समास। कौन समास है? द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास में हम लोग कहते हैं और एक पहचान तरीका होता है, एक तो लगा होगा योजक चिन्ह, एक तो द्वंद्व समास में जो दोनों पद होते हैं, क्या दोनों पद होते हैं, दोनों पद ही प्रधान होते हैं। क्या दोनों पद प्रधान होते हैं? ठीक। और दोनों पद दूसरे क्या होते हैं? दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। क्या होते हैं? विलोम। जैसे हमने कहा माता और पिता, क्या कहा? माता और पिता। तो माता का उल्टा क्या होता है? माता का उल्टा होता है पिता। माता का उल्टा क्या होता है? पिता होता है। यहाँ पर माता उल्टा पिता है, यहाँ पर कौन समास है? यहाँ पर है द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास है। ठीक। हमने कहा भाई और बहन, क्या बोला? भाई और बहन, भाई और बहन। देखो घर में जितनी प्रधानता भाई की होती है उतनी प्रधानता किसकी होती है? बहन की। कोई अपने आप कम नहीं समझता है, चाहे पिताजी हो चाहे क्या हो, माता जी हो ना, चाहे पिताजी चाहे क्या हो, माता जी। जितना अपने आप को प्रधान मम्मी समझते हैं उतना क्या समझते हैं? पापा जी अपने क्या समझते हैं? प्रधान समझते हैं। यानी दोनों पद प्रधान होते हैं साहब, दोनों पद प्रधान होते हैं। कोई अपने आप को कम नहीं समझता है। तो जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो वहां पर कौन समास होता है? वहां पर होता है द्वंद्व समास। और दोनों पद एक दूसरे के होते हैं अपोजिट, यानी विपरीत होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं भाई उल्टा क्या होता है? बहन। माता उल्टा क्या होता है? पिता। यहाँ पर कौन समास हुआ? यहाँ पर हुआ द्वंद्व समास। कौन सा हुआ? द्वंद्व समास। आगे हम लोग देखते हैं, देखो यार, तो पहचानने का दो तरीका, एक क्या लगा होगा? योजक चिन्ह। क्या लगा होगा? योजक चिन्ह। दूसरा क्या होगा? दोनों एक दूसरे के विलोम होंगे, विलोम शब्द होंगे। क्या होंगे? विलोम शब्द होंगे। जैसे हमने लिखा पाप और पुण्य, क्या लिखा? पाप पुण्य। तो पाप पुण्य के बीच में क्या लगा है? योजक चिन्ह। क्या लगा है? योजक चिन्ह। इसका विग्रह करेंगे, ये क्या है? पद कोई है, ये है विग्रह। क्या है? विग्रह। इसका विग्रह करेंगे, आएगा पाप और पुण्य। अच्छा बताइए पाप का उल्टा क्या होता है? पुण्य। तो कई तरीके पहचानने के हैं, चाहे आप पहचान लीजिए योजक चिन्ह से, चाहे विग्रह के बीच में क्या आएगा? और आएगा, या पाप का उल्टा क्या होता है? पुण्य। तो जहां पर विलोम शब्द आ जाए वहां पर कौन समास होगा? वहां पर होगा द्वंद्व समास। सुख दुख, तो सुख का उल्टा क्या होता है? दुख। और सुख और दुख में कौन सा? हमेशा आप लिखेंगे सुख और दुख लिखेंगे ना, तो बीच में क्या लगाएंगे? 100% क्या लगाएंगे? योजक चिन्ह लगाएंगे। ये हिंदी का नियम होता है, यहाँ पर आपको योजक चिन्ह लगाना ही पड़ेगा। तो सुख और दुख इसका विग्रह होता है। इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में सुख काम, सुख योजक चिन्ह, दुख का अर्थ क्या होता है? सुख और दुख होता है। यानी सुख उल्टा क्या हो गया? दुख हो गया। आगे गुण दोष, क्या? गुण और दोष क्या लगा यहाँ पर? योजक चिन्ह। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइफन। ठीक। यहाँ पर गुण और दोष, तो गुण का उल्टा क्या होता है? दोष होता है। तो और शब्द आया यहाँ पर, और आया देश विदेश, तो देश का उल्टा क्या होता है? विदेश। यहाँ पर क्या लगा? योजक चिन्ह। तो देश और विदेश आ रहा है। ठीक। और आएगा या तो यह आएगा। तो जान लीजिए जहां पर और आए और यह आए वहां पर कौन समास होता है? वहां पर होता है द्वंद्व समास। आगे ऊंच नीच, तो ऊंच या नीच, क्या है यहाँ पर? यह आया। आगे ठंडा या गर्म, ठंडा या गर्म, तो यह आया। रात और दिन, रात को उल्टा क्या होता है? दिन। तो रात को उल्टा होता है दिन। यहाँ पर लगा क्या है? योजक चिन्ह लगा है। तो विग्रह क्या होगा इसका? रात और दिन। अब कहोगे इसमें तो नहीं लगा है, तो कुछ पद ऐसे होते हैं 10% ऐसे होते हैं क्या होता है? योजक चिन्ह नहीं लगा। जैसे कृष्ण अर्जुन, इसका अर्थ क्या होता है? कृष्ण और अर्जुन होता है। तो परिभाषा क्या हुआ? जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, जिस समास के दोनों पद क्या हो? प्रधान हो। यानी पूर्व पद भी हमने बोला माता और पिता, माता और पिता। तो माता पूर्व पद है, क्या है? माता यहाँ पर पूर्व पद है और पिताजी क्या है? उत्तर पद। तो जितना माता जी प्रधान है उतना कौन प्रधान है? पिताजी। दोनों प्रधान है, दोनों पद से पुस्तक कभी कभार। तो ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं? तो वह एक ही समास है, द्वंद्व समास। ठीक। तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते क्या है?
द्वंद्व समास। और दोनों पदों के बीच में क्या लगा होता है? योजक चिन्ह। और लगभग लगभग दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? विपरीत होते हैं।